हेलो फ्रेंड्स, जेके समाधान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने समांतर श्रेणी 5.1 में इसके 3 सवाल पढ़े थे। उसी के आगे एक चौथा सवाल है, इसको आज हम पूरा करेंगे। तो चलिए सवाल को पूरा करते हैं। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। यदि एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, और अगर एपी में है तो इसके 3 पद और लिखने। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल में क्या कह रहा है। पहले सवाल में कह रहा है कि पहला सवाल आपका दिया गया है 2, 4, 8, 16। तो देखते हैं इसमें बेटा ए है आपका, पहला सवाल है ए है 2, और डी देखते हैं क्या हमारा सर्वांतर समान है। तो A2 माइनस A1 होता है सर्वांतर। तो 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 2। फिर सर्वांतर निकाल लेंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आया 4। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है। अतः आपका जो पहला सवाल है ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये एपी नहीं है। क्या है बेटा, एपी नहीं है। अगर सर्वांतर समान आता तो ये हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती। इसके बाद आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में लिखा है 2, 5/2, 3, 7/2। यानी कि प्रथम पद आपका क्या है बेटा, प्रथम पद है आपका 2। और सर्वांतर क्या होता है बेटा, सर्वांतर होता है डी। और डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2, और A1 कितना है आपका 2। A1 कितना है 2। तो यहाँ पे 1 का लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे, 1 का लघुत्तम ले लेंगे और इसको हल करेंगे। तो 2 का लघुत्तम ले लिया, 2 का भाग 2 में देंगे तो बेटा 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 से कराएंगे तो 5 आएगा। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार गया, 2 का गुणा 2 से कराया 4 आया। आपका है डी 1/2। इसी प्रकार सर्वांतर और अगला निकालेंगे, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे तो सर्वांतर निकालेंगे बेटा, सर्वांतर। तो ये हमारा A3 माइनस A2 होगा। तो A3 कितना है आपका 3, माइनस A2 कितना है 5/2। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 से कराएंगे तो 6 आएगा, और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 से कराएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे देखेंगे बेटा घटाने पे हमारा 1/2 आया। इसका मतलब सर्वांतर हमारे समान है, सर्वांतर हमारे समान है। अतः ये एपी में है। किसमें बेटा, एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी है। तो इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। कितने पद ज्ञात करने हैं बेटा, 3 पद। तो हमारे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब 5वां पद निकालना। कौन सा निकालना बेटा, 5वां पद है। तो 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 प्लस D कर लेंगे, A4 प्लस D। तो A कितना है हमारा, A4 7/2, और D कितना है बेटा 1/2। जब इसको हल करेंगे तो 2 का लघुत्तम ले लेंगे, और ऊपर आपका आ जाएगा 7-1, तो 7 1 8/2। 2 से 8 को काट देंगे 4 आएगा। हमारा 5वां पद आ गया 4। इसके बाद 6वां पद निकालेंगे। 6वां पद क्या बोलते हैं, A6 बोलते हैं। क्या बेटा, A6 बोलते हैं। तो 6वां पद कैसे निकालेंगे, A5 प्लस D। तो A5 कितना है बेटा हमारा 4, और D कितना है 1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा, 2 का लघुत्तम ले लेंगे और 1 का भाग 2 में देंगे, 2 का गुणा 4 से कराएंगे तो 4 दूना 8 आएगा, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 आएगा। हमारा कितना आ गया बेटा
9/2 हमारा छठवां पद आ गया। इसके बाद सातवां पद निकाल लेते हैं। सातवां पद, सातवां पद क्या होता है बेटा, A7 होता है। कितना होता है, A7। तो सातवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, सातवां पद निकालने के लिए मतलब A6 बेटा, इसके बाद D जोड़ देंगे तो A6 कितना है हमारा 9/2। D कितना है बेटा 1/2। तो 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2 का लघुत्तम हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9-1 10/2। आपका आ जाएगा बेटा 5। देखो आपका पांचवा पद कितना है 4, छठवां पद 9/2, सातवां पद 5/2। इसके बाद तीसरा सवाल करेंगे। कौन सवाल करेंगे बेटा, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या लिखा है देखते हैं। तीसरे सवाल में लिखा है माइनस का 1.2, माइनस का 1.2। तो ये आपका क्या होगा बेटा, प्रथम पद। क्या हुआ, प्रथम पद। तीसरा सवाल है, प्रथम पद क्या है आपका माइनस का 1.2। अब इसके बाद इनका सर्वांतर निकाल लेंगे। अगर सर्वांतर समान है तो समांतर श्रेणी होगी, अगर सर्वांतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो सर्वांतर निकालते हैं, पहले सर्वांतर निकालते हैं तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 हमारा क्या है और A1, A2 माइनस A1। तो A2 है माइनस का 3.2, माइनस का 3.2 और माइनस करना है A1 को। तो A1 कितना बेटा माइनस का 1.2, माइनस का 1.2। तो माइनस का 3.2 जब कहते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो सर्वांतर कितना है बेटा, मतलब माइनस की 3.2 में 1.2 जोड़ना है तो आपका आएगा माइनस का प्लस का नहीं, माइनस का ही आएगा बेटा, माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा 2। इसी प्रकार सर्वांतर फिर एक दूसरा और निकालेंगे जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, D बराबर A3 माइनस A2। तो A3 कितना हमारा माइनस का 5.2, 5.2 माइनस का और माइनस क्या करना है A2। तो A2 कितना बेटा माइनस का 3.2, माइनस का 3.2। इसको हल करेंगे तो माइनस का 5.2 जो करते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3.2। जब इसको घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस का 2। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे D यानी कि सर्वांतर समान है। क्या बेटा, सर्वांतर समान है तो हम इसकी श्रेणी निकालेंगे। श्रेणी के 3 पद और निकालेंगे जैसा कि आपके सवाल में कह रहा है। तो हमें कितने पद दिए गए, 1 2 3 4, मतलब पांचवा छठवां और सातवां पद निकालना है। तो पांचवा पद निकालेंगे पहले। कौन सा पद निकालेंगे बेटा, पांचवा पद। तो पांचवा पद डाल दो, पांचवा पद। पांचवा पद होता है A5। क्या होता है बेटा A5। तो इसमें लिखेंगे A4 प्लस नहीं A5 है हाँ, तो A4 प्लस D लिखेंगे। क्या लिखेंगे A4 प्लस D। तो A4 हमारा क्या है बेटा, A4 है माइनस का 7.2, माइनस का 7.2 और D कितना है बेटा, D है हमारा माइनस का 2। D कितना है माइनस का 2। जब जोड़ेंगे तो ये माइनस 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 हो जाएगा, 7 2 9, 9.2 आएगा। पांचवा पद कितना आएगा बेटा 9.2। छठवां पद निकालेंगे। छठवां पद, छठवां पद मतलब A5 A6 तो A6 में क्या होगा कि आपका A5 प्लस D। तो A5 क्या है बेटा माइनस का 9.2 और D का मान कितना है बेटा माइनस का 2। 9.2 में माइनस का 2 जुड़ेगा तो माइनस का 11.2 आएगा। कितना आएगा बेटा माइनस का 11.2। इसके बाद निकालेंगे सातवां पद। क्या निकालेंगे बेटा सातवां पद। सातवां पद क्या होता है A7। क्या होता है A7।
तो A6 प्लस D, A6 प्लस D, तो A6 क्या है बेटा हमारा माइनस का 11.2 और D कितना है हमारा बेटा माइनस का 2। तो 11.2 में प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 11.2 में माइनस का 2 जुड़ेगा तो माइनस का 13.2 आ जाएगा। हमारे पांचवा पद ये है, छठवां पद ये है और सातवां पद ये है। इसके बाद चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल करते हैं तो चौथे सवाल में आपका क्या लिखा है बेटा? चौथा सवाल लिखा है आपका माइनस का 10। तो ये आपका प्रथम पद हो गया। क्या हो गया बेटा? प्रथम पद यानी कि A1 हो गया हमारा माइनस का 10। पहले सर्वांतर निकालेंगे, पहला सर्वांतर निकालेंगे तो पहला सर्वांतर निकालेंगे मतलब D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। क्या करेंगे बेटा? A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया गया आपका माइनस का 6 दिया गया है। A2 कितना दिया गया है? माइनस का 6 माइनस A1 कितना दिया गया है? माइनस का 10। तो इसको माइनस का 10 लिख लेंगे। ठीक है बेटा? अब हल करेंगे तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो आपका पहला सर्वांतर कितना आया? 4। कितना है बेटा? 4। अब दूसरा सर्वांतर निकालेंगे। जब दूसरा सर्वांतर निकालेंगे तो दूसरे सर्वांतर में क्या करेंगे बेटा? A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है बेटा? माइनस का 2 है। कितना है बेटा? माइनस का 2 माइनस A2 कितना है? माइनस का 6। तो A2 है हमारा माइनस का 6। जब इसको हल करेंगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 6 में माइनस का 2 घटेगा तो हमारा 4 आएगा। कितना आएगा? 4। तो आप देख रहे होंगे सर्वांतर समान है, अतः ये समांतर श्रेणी है। क्या है बेटा? समांतर श्रेणी है। तो इसका पहले पांचवा पद निकालेंगे, फिर छठवां, फिर सातवां। तो पांचवा पद निकालते हैं। पांचवा पद A5। पांचवा पद मतलब बेटा A5। तो पांचवा पद क्या होता है? चौथा पद प्लस सर्वांतर। तो चौथा पद क्या होता है बेटा? A4 प्लस D। तो A4 हमारा क्या है? A4 2 है। क्या है बेटा? 2 रख लेंगे। और D कितना है हमारा? 4। D कितना है? 4। हमारा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार छठवां पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? छठवां पद क्या होगा? A5 प्लस D। तो A5 कितना है? देखो बेटा 6 है। A5 कितना है? 6। तो A5 की जगह 6 रखेंगे। और D कितना है बेटा हमारा? D कितना है? 4। तो 4 रख लेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10। ये आपका छठवां पद हो गया। अब निकालेंगे सातवां पद। क्या निकालेंगे बेटा? सातवां पद क्या होता है? सातवां पद होता है बेटा A7। क्या होता है? A7। तो सातवें पद में क्या लिखेंगे? अगर इसको लिखना चाहे तो A6 प्लस D होता है। तो A6 कितना है हमारा बेटा? ये क्या है? A6 है। क्या है ये? A6। तो A6 हमारा कितना है? 10। कितना है? 10। और D कितना है हमारा बेटा? 4। D कितना है? 4। तो 10 4 14। तो हमारा पांचवा पद 6, छठवां पद 10 और सातवां पद 14। ठीक बेटा? इसके बाद करेंगे आप पांचवा सवाल। क्या करेंगे बेटा? पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में प्रथम पद क्या दिया गया है? पांचवें सवाल में प्रथम पद दिया गया है आपका 3। क्या दिया गया है? 3। पांचवा सवाल। ठीक है? तो प्रथम पद आपका दिया गया है प्रथम पद कितना दिया गया बेटा? 3। ठीक है? तो इसका हम प्रथम सर्वांतर निकालेंगे, मतलब पहला सर्वांतर निकालेंगे D। तो D जब पहला सर्वांतर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। क्या करेंगे? A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारा? 3 धन अंडर रूट 2। 3 धन अंडर रूट 2। और प्रथम पद क्या है? माइनस का 3। तो आप देख रहे होंगे 3 धन का है, 3 ऋण का कट जाएगा। तो
आपका अंडर रूट 2 आया। क्या है बेटा? अंडर रूट 2। तो पहला सर्वांतर आ गया हमारा अंडर रूट 2। अब दूसरा सर्वांतर निकाल लो। दूसरा सर्वांतर, जब दूसरा सर्वांतर निकालेंगे तो क्या करेंगे? a3 माइनस a2। तो देख रहे होंगे आप बेटा a3 कितना दिया गया है हमारा? 3 धन 2 अंडर रूट 2। कितना दिया गया है? 3 धन 2 अंडर रूट 2। और a2 कितना दिया गया है? 3 धन अंडर रूट 2। तो 3 धन अंडर रूट 2, 3 धन अंडर रूट 2 ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक बेटा, 3 धन 2 अंडर रूट 2 माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 अंडर रूट 2 में एक अंडर रूट 2 घटेगा तो कितना आएगा बेटा? अंडर रूट 2। कितना आएगा? 2। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि पहला सर्वांतर और दूसरा सर्वांतर दोनों समान है। अतः हमारा जो पांचवा सवाल है वो समांतर श्रेणी में, किसमें बेटा? समांतर श्रेणी में। तो इसका पांचवा पद निकालेंगे, छठवां पद निकालेंगे और सातवां पद निकालेंगे। ठीक बेटा, तो पांचवा पद, पांचवा पद मतलब a5। तो पांचवा पद निकालते हैं तो क्या करते हैं? a4 प्लस d। तो a4 कितना है बेटा हमारा? a4 है 3 धन 3 अंडर रूट 2, 3 धन 3 अंडर रूट 2। और d कितना है बेटा? हमारा अंडर रूट 2। कितना है? अंडर रूट 2। इसका मतलब 3 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 जुड़ेगा तो 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 4 अंडर रूट 2। ये हमारा पांचवा पद हो गया। हम निकालेंगे छठवां पद। क्या निकालेंगे? छठवां पद। छठवां पद क्या होता है? a6। इसको कैसे लिख सकते हैं? a5 प्लस d। तो a5 क्या है बेटा? हमारे यही है 3 धन 4 अंडर रूट 2। तो और d है कितना बेटा हमारा? d है अंडर रूट 2। कितना है? अंडर रूट 2। तो 3 धन 4 अंडर रूट 2 में जब अंडर रूट जुड़ेगा तो कितना आएगा? 5 अंडर रूट 2 आएगा। कितना आएगा बेटा? 5 अंडर रूट 2। हमारा छठवां पद आ गया। अब इसके बाद कौन सा निकालना है बेटा? सातवां पद। कौन सा निकालना? सातवां पद। सातवां पद मतलब बेटा कितना होगा? a7। क्या होगा? a7 कैसे लिखेंगे? a6 प्लस d। तो a6 कितना है हमारा? 3 धन 5 अंडर रूट 2। तो लिख लो 3 धन 5 अंडर रूट 2। ये है बेटा a6। ठीक है। अब d हमारा कितना? अंडर रूट 2। ये है हमारा अंडर रूट 2। इसको जब जोड़ेंगे तो 3 धन 5 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 जुड़ेगा तो 6 अंडर रूट 2 आएगा। ठीक बेटा, सातवां हो गया, छठवां हो गया, पांचवा, मतलब आपके 3 पद और निकल आए। ठीक, इसके बाद देखते हैं बेटा छठवां सवाल। ठीक, छठवें सवाल हमारा समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है इसके 3 पद और ज्ञात करेंगे, अगर नहीं है तो सवाल को वहीं पे रोक देंगे। ठीक है। छठवां सवाल, छठवें सवाल में क्या कह रहा है? 0.2 0.2 आपका क्या है? प्रथम पद है। क्या बेटा? प्रथम पद आपका क्या है? 0.2। ठीक है बेटा, 0.2 आपका प्रथम पद है। तो पहला सर्वांतर निकालेंगे, मतलब d1, चाहे d1 लिख लो या d लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ठीक है, तो पहला सर्वांतर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे। क्या करेंगे? a2 माइनस a1। ठीक, तो a2 कितना है बेटा? 0.22। क्या है? 0.22 माइनस 0.2। जब घटाएंगे बेटा तो इसमें एक 0 बढ़ा के घटा सकते हो। 2 में 0 गया तो 2 आएगा और 2 में 2 गया तो 0 आएगा। 0.0 आपका d1 कितना है? 0.02। कितना है बेटा? 0.02। अब d2 निकालेंगे, मतलब दूसरा सर्वांतर निकालेंगे, तो इसमें हटाएंगे a3 माइनस a2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? a3 माइनस a2। तो a3 कितना है हमारा? 0.222। 0.222
A2 कितना है हमारा 0.22, तो 0.22। हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा है, दशमलव के बाद 0 कोई महत्व तो नहीं होता। तो अब इसको घटाएंगे, 2 में 0 गया 2 आएगा, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0.0। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो आपके सर्वांतर है वो समान नहीं है। जब सर्वांतर समान ना हो तो हमारे श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती। तो इसके बाद बेटा देखेंगे हम 7वां सवाल। कौन सा सवाल देखेंगे 7वां। ठीक बेटा, देखो 7वें सवाल में क्या कह रहा है। 7वां सवाल कह रहा है आपका 0, -4, -8, -12। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा बेटा 0। क्या होगा बेटा प्रथम पद 0 होगा। तो देखो प्रथम पद मतलब A1 क्या होगा आपका 0। अब इसका सर्वांतर निकालेंगे D1। सर्वांतर निकालेंगे D1 कितना होगा A2 माइनस A1। मतलब A2 कितना होगा हमारा -4 और A1 कितना होगा 0। ठीक है बेटा, तो -4 में 0 घटाएंगे तो -4 ही आएगा। अब D2 निकालेंगे D2, तो A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा -8। A3 क्या है हमारा -8 और A2 हमारा क्या है -4। तो माइनस लगा लेंगे और ब्रैकेट में -4 लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो -4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा -4 आया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके सर्वांतर जो है वो समान है। क्या बेटा सर्वांतर समान है। तो जब सर्वांतर समान होते हैं तो समाई श्रेणी कैसी होती है समांतर श्रेणी। तो इसके हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। चलो ये 3 पद और निकालते हैं। तो हमारा कौन सा पद है बेटा चौथा पद दिया गया है कितना -12। तो हम इसके बाद निकालेंगे 5वां पद। कौन सा निकालेंगे बेटा 5वां पद। 5वां पद क्या होता है मतलब 5वां पद होता है हमारा A5। तो A4 प्लस B। तो A4 हमारा क्या है A4 है हमारा बेटा -12। कितना है -12 और D कितना है बेटा -4। तो प्लस लगा लेंगे -4 कर लेंगे तो -12 प्लस -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 - 4 कितने हो जाएंगे -12 -4 तो -16। आपका 5वां पद आ गया -16। इसके बाद निकालेंगे बेटा 6वां पद। क्या निकालेंगे 6वां पद। 6वां पद क्या होता है हमारा A6 होता है। क्या होता है A6 मतलब A5 प्लस D। ठीक है, तो A5 क्या है हमारा -16। A5 क्या है -16 और D क्या है हमारा -4। तो D की जगह -4 रख लो तो -16 प्लस माइनस। देखो -16 और -4 कितने हो जाएंगे -20। ठीक है, 6वां पद निकल आया हमारा। अब निकालेंगे 7वां पद। 7वां पद क्या होता है बेटा A7 होता है। क्या होता है A7। तो A7 को कैसे लिखते हैं A6 प्लस D। तो A6 कितना है बेटा -20। यही तो है हमारा 6वां पद -20। और D कितना है हमारा बेटा -4। D कितना है हमारा -4। तो -20 और प्लस -4। -20 और -4 कितने हो जाएंगे -24। देखो बेटा 5वां पद ये 6वां पद ये 7वां पद ये। हमने 3 अतिरिक्त पद और ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद क्या निकालना है हमें 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है देख रहे हैं। पहले 8वें प्रश्न को देखेंगे ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में तो इसके अगले पद और निकाल लेंगे। तो आपका देखो 8वें प्रश्न में कह रहा है प्रथम पद क्या दिया गया बेटा प्रथम
प्रथम पद दिया गया आपका माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। आपका प्रथम पद माइनस का 1/2 है, तो सर्वांतर, पहला सर्वांतर निकालेंगे a2 माइनस a1, मतलब d1 आपका होगा a2 माइनस a1। तो a2 हमारा कितना है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस a1 कितना है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो आप प्लस और माइनस की संख्या को काट सकते हैं, हमारा आंसर आएगा 0। क्या आएगा, 0। ठीक है, तो प्रथम पद हमारा आ गया 0, पहला सर्वांतर आ गया हमारा 0। अब दूसरा सर्वांतर निकालेंगे, मतलब d2। तो ये होता है बेटा a3 माइनस a2। तो a3 कितना है हमारा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस a2 कितना है हमारा, माइनस का 1/2। इसकी जगह पे माइनस का 1/2 रख लेंगे। तो देखो माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2। जब इनको काट देंगे, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आएगा 0। सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। तो प्रथम पद, पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद निकाल लेंगे, क्योंकि 3 अतिरिक्त पद हमें और ज्ञात करने हैं। क्या करने बेटा, 3 और अतिरिक्त पद ज्ञात करने हैं। तो हमारा डी आ गया है, डी समान आ गए, तो हम इसके आगे पद निकाल सकते हैं। कौन सा पद निकालना है बेटा, पांचवा पद निकालना। कौन सा पद निकालना है, पांचवा। डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा a5। क्या लिख रहे हैं, a5। अच्छा चलो ठीक है, प्रथम पद पांचवा पद ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पांचवा पद। पांचवा पद क्या होता है, a5। इसको कैसे लिखते हैं, a4 प्लस d। तो a4 हमारा क्या है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। डिफरेंस क्या है हमारा, 0। तो आपका पांचवा पद भी माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं छठवां पद। अब क्या निकालते हैं, छठवां पद। छठवां पद, छठवां पद क्या होता है, a6। तो छठवें पद को कैसे लिखेंगे बेटा, a5 प्लस d। तो a5 क्या है हमारा, माइनस का 1/2। डिफरेंस क्या है हमारा, 0। मतलब सर्वांतर क्या है हमारा, 0। तो माइनस का 1/2 छठवां पद भी आया। इसी प्रकार सातवां पद भी निकालेंगे। देखो सातवां पद क्या है बेटा, सातवां पद। सातवां पद क्या होता है, a7। इसको कैसे लिख सकते हैं, a6 प्लस d। तो a6 हमारा कितना है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। डी कितना है, 0। तो सातवां पद भी हमारा कितना है, 1/2। हमारे 3 अतिरिक्त पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा था सवाल, तो 3 हमने अतिरिक्त पद ज्ञात कर लिए। इसके बाद देखेंगे बेटा 9वां सवाल। 9वें सवाल में क्या कह रहा है, देखिए 9वां सवाल में क्या कह रहा है कि प्रथम पद आपका 1 है, द्वितीय पद 3, तृतीय पद 9 और चतुर्थ पद 27। तो पहला पद हम लिखेंगे बेटा, 9वां सवाल। पहला पद क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद है हमारा बेटा 1। क्या है बेटा, 1। प्रथम पद आ गया, तो पहला सर्वांतर निकालेंगे। पहला सर्वांतर मतलब d1 a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा, 3। 3 में 1 घटाएंगे, क्या करेंगे, 3 में 1 घटाएंगे तो हमारा आएगा 2। अब दूसरा सर्वांतर निकाल लेते हैं, d2 मतलब a3 माइनस a2 करेंगे, मतलब तीसरे पद में दूसरे पद को घटा देंगे। तो तीसरा पद क्या है बेटा हमारा, 9। तीसरा पद क्या है, 9। और दूसरा पद क्या है, 3। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके सर्वांतर समान नहीं है, अतः ये हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगी। इसके बाद देखते हैं बेटा 10वां सवाल। कौन सा सवाल देखते हैं, 10वां। तो 10वें में भी आपका देखो क्या क्या लिखा है। 10वें में लिखा है प्रथम पद लिखा है a,
द्वितीय पद 2a, तृतीय पद 3a, चतुर्थ पद 4a। तो प्रथम पद क्या है बेटा हमारा? प्रथम पद हमारा है a। क्या है बेटा? a। तो अब पहला सर्वांतर निकालेंगे, तो d1 लिखे दे रहे हैं, a2 माइनस a1। तो a2 क्या होता है बेटा? ये पद, दूसरा पद a2 होता है। 2a में प्रथम पद को घटा देंगे, मतलब 2a माइनस a। तो कितना आएगा? 2a में a घटेगा तो a आएगा। कितना आएगा बेटा? a। ठीक है, तो d1 हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे d2। d2 क्या होता है? तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, मतलब a3 माइनस a2। a3 कितना है बेटा? 3a, और द्वितीय पद क्या है? 2a। तो 3a माइनस 2a, 3a में 2a घटाएंगे कितना आएगा? a। क्या आएगा बेटा? a। तो देख रहे हो यहाँ पे भी आपका सर्वांतर समान है। जब सर्वांतर समान है तो ये हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो इसके 3 अतिरिक्त पद और निकालने हैं, मतलब 5वां, 6वां, 7वां पद। ठीक है, तो 5वां पद निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे बेटा? 5वां पद है। तो 5वां पद क्या होता है? a5। तो a5 को कैसे लिखते हैं? a4 प्लस d। तो a4 क्या है हमारा? a4 है 4a। a4 क्या है हमारा? 4a। तो a4 की जगह 4a रख लो, और d की जगह कितना रखना है बेटा? a। d की जगह a रख लो। तो 4a में a जब जोड़ेंगे तो आपका 5a आएगा। कितना आएगा बेटा? 5a। तो 5वां पद हो गया। इसी प्रकार 6वां पद, 6वां पद मतलब a6। a6 को कैसे लिखते हैं? a6 को लिखते हैं a5 प्लस d। तो a5 कितना है हमारा बेटा? 5a, और d कितना है? a। मतलब कुल आ गया आपका 6a। कितना आ गया बेटा? 6a। 6वां पद 6a हो गया। हम निकालेंगे 7वां पद। क्या बेटा? 7वां पद। 7वां पद क्या होता है? a7। क्या होता है बेटा? a7। इसको कैसे लिखते हैं? a6 प्लस d। a6 प्लस d। तो a6 क्या है हमारा? 6a। तो d कितना है हमारा बेटा? d हमारा है a। क्या है बेटा? a, सॉरी a। ठीक, तो 6a में जब a जोड़ेंगे तो 7a आएगा। ठीक है बेटा। 10 में जो 10वां सवाल था वो हमारा समांतर श्रेणी हमने निकाल लिया, क्योंकि हमारे सर्वांतर समान है। जब सर्वांतर समान है तो 5वां, 6वां, 7वां पद और निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब 3 अतिरिक्त पद निकाल लेना। तो हमने 5वां पद निकाल दिया, 6वां निकाल दिया और 7वां निकाल दिया। ठीक बेटा, हो गया। अब इसके बाद हमें 11वां सवाल लगाना। क्या लगाना बेटा? 11वां सवाल। तो 11वें सवाल में क्या कह रहा है? 11वां सवाल देखिए। 11वें सवाल में कह रहा है a, मतलब पहला पद है a, दूसरा पद a², तीसरा पद a³ और चौथा पद है a की घात 4। हम लिख लेंगे बेटा 11वां सवाल। 11वें सवाल में लिखा है प्रथम पद a। प्रथम पद हमारा a दिया गया है। ठीक है, तो पहला सर्वांतर निकालेंगे तो सेकंड पद में फर्स्ट पद को घटाएंगे, मतलब d1 निकालेंगे। तो हमारा होता है d1 a2 माइनस a1। तो a2 कितना है बेटा? a², और a1 कितना है? a² माइनस a। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा? a का कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? a का कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 आएगा। पहला सर्वांतर हमारा क्या आया? a ब्रैकेट के अंदर a माइनस 1। अब इसी प्रकार d2 निकालेंगे। d2 क्या होगा बेटा? a3 माइनस a2। a3 कितना है हमारा? a3 है a³ कितना बेटा? a³ और a2 कितना है? a²। a2 हमारा a² है। ठीक है बेटा, इसमें हमारा a² का कॉमन है और a माइनस 1 आएगा अंदर। तो आप देख रहे होंगे कि सर्वांतर आपकी समान नहीं है। अगर सर्वांतर समान होते तो ये हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती। अतः इसके हम 3 पद नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक, इसके बाद हम बेटा देखेंगे 12वां सवाल। क्या देखेंगे? 12वां सवाल देखते हैं। 12वें सवाल में क्या लिखा है?
पहला पद लिखा अंडर रूट 2, दूसरा पद अंडर रूट 8, तीसरा पद अंडर रूट 18 और चौथा पद अंडर रूट 32। तो पहला पद हम लिख लेंगे 12वें सवाल का पहला पद या प्रथम पद लिख सकते हैं। पहला पद है हमारा अंडर रूट 2। क्या है बेटा? अंडर रूट 2। सर्वांतर मतलब d1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? d1। तो d1 क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मतलब अंडर रूट 8 में अंडर रूट 2 घटाएंगे या अंडर रूट 8 में अंडर रूट 2 को घटाएंगे। तो घटाइए अंडर रूट 8 में अंडर रूट 2। देखो अंडर रूट 8 में अंडर रूट 2 घटाएंगे तो अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 2। तो यहाँ से हम अंडर रूट 2 का कॉमन ले लेंगे तो हमारा बेटा बचेगा अंडर रूट 4 माइनस 1। तो ये अंडर रूट 2 आ गया। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा, 2 में 1 जाएगा। तो सर्वांतर हमारा कितना है बेटा? अंडर रूट 2 आया। कितना है? पहला सर्वांतर अंडर रूट 2 आया। अब इसके बाद निकालेंगे बेटा दूसरा सर्वांतर मतलब d2। d2 क्या होता है? a3 माइनस a2। तो देखिए a3 कितना है आपका? माइनस अंडर रूट 18 है। कितना है? अंडर रूट 18। a2 कितना है? अंडर रूट 8। अंडर रूट 8। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन है क्या? ये 3 तक 9, 9 दूनी 18, ये 4। तो इधर आपका अंडर रूट 2 का कॉमन है। किसका कॉमन है बेटा? अंडर रूट 2 का कॉमन है। तो यहाँ से हमारा अंडर रूट 9 बचा। कितना बचा? अंडर रूट 9। और यहाँ से क्या बचा? अंडर रूट 4। कितना बचा? अंडर रूट 4। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अंडर रूट 9 है मतलब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल होता है बेटा 3। कितना होता है? 3। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो अंडर रूट 2 और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब हमारा दूसरा सर्वांतर कितना आया? अंडर रूट 2। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा पहला सर्वांतर और दूसरा सर्वांतर समान है। जब पहला सर्वांतर और दूसरा सर्वांतर समान हो तो उसको हम समांतर श्रेणी में या उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है बेटा? जब समांतर श्रेणी हमारी निकल आई है तो अब इसके हमें अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो हमारा चौथा पद दिया गया है तो 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है। तो पहले 5वां पद निकालते हैं। कौन सा निकालेंगे बेटा? 5वां पद। 5वां पद क्या होता है? a5। 5वां पद क्या होता है बेटा? a5। तो इसको कैसे लिखते हैं? a4 प्लस d। तो a4 कितना है बेटा हमारा? अंडर रूट 32। कितना है बेटा? अंडर रूट 32। और d कितना है? अंडर रूट 2। कितना है बेटा? अंडर रूट। अब इसको जोड़ना है। क्या करना है बेटा? इसको जोड़ना है। तो पूरे में हम क्या कर सकते हैं? अंडर रूट 2 का कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंडर रूट 2 का कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारा कितना बचेगा? 16। अंडर रूट 16 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? अंडर रूट 16 बचेगा। यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। अंडर रूट 2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा? 4। कितना आएगा? 4। और 1 को ज्यों का त्यों लिखा है तो ये अंडर रूट 2 और 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा? 5 हो जाएगा। अब देख रहे होंगे कि हमारी जो श्रेणी है वो अंडर रूट में चल रही है। हमारा 5वां पद अंडर रूट में नहीं आया। आया तो है अंडर रूट में मगर एक संख्या पूर्ण है, एक अपूर्ण है। इसलिए हम इस संख्या को अंडर रूट में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 को अंदर ले जाओ तो 5 का वर्ग होके अंदर जाएगा। तो 5 जब अंदर हो जाएगा तो 2 गुणे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? तो अंडर रूट 50 आएगा हमारा। क्या आएगा बेटा? 50। 5वां पद हमारा 50 आया। क्या आया? 5वां पद 50। अब निकालेंगे 6वां पद। कौन सा निकालेंगे? 6वां पद मतलब a6। a6 क्या होता है? a5 प्लस d। तो a5 हमारा अंडर रूट 50 ही है। 5वां पद a5 ही हुआ। तो 5वां पद हमारा क्या है? अंडर रूट 50। और d कितना है हमारा? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 लिख लो। अब आप देख रहे होंगे पूरे में हमारा अंडर रूट 2 का कॉमन है। अंडर रूट 2 का कॉमन निकाल लो। यहाँ से बचेगा अंडर रूट 25, यहाँ से 1।
तो 2 को जो को तो लिखो अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा बेटा 5। क्या आएगा? 5 और 1 6, तो 6 अंडर रूट 2 आया। क्या है बेटा? यहाँ पे भी एक संख्या पूर्ण है, एक अपूर्ण है, तो इसको अंडर रूट में बदलना है, क्योंकि श्रेणी हमारी अंडर रूट में है। जब 6 अंदर जाएगा तो 6 6 36 के रूप में जाएगा, 2 गुणे 36, तो कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 72। हमारा छठवां पद निकल आया। ठीक है, अब इसके बाद सातवां पद निकालेंगे। कौन सा पद निकालेंगे बेटा? सातवां पद। तो सातवां पद निकालते हैं। सातवां पद, सातवां पद क्या होता है? A7। क्या होता है? A7। इसको लिखते हैं A6 प्लस D। क्या लिखते हैं? A6 प्लस D। तो A6 कितना है बेटा? हमारा 72 है, अंडर रूट 72। और D कितना है हमारा? D कितना है हमारा? अंडर रूट 2। D कितना है? अंडर रूट 2, जो हम पहले लिख चुके हैं, निकाल चुके हैं। अंडर रूट 2 है हमारा। D कितना है? अंडर रूट 2। तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा? अंडर रूट 2 का कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे? अंडर रूट 2 का कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा आपका अंडर रूट, जब 2 का कॉमन निकल आ जाएगा तो 36 दूनी 72, मतलब अंडर रूट 36 बचेगा। कितना बचेगा? 36। यहाँ से 1 बचा, तो अंडर रूट 2 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 1। ठीक है ना, मतलब 7 अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 अंडर रूट 2। तो इस श्रृंखला को हमें अंडर रूट में कन्वर्ट करना है। इस श्रृंखला को अंडर रूट में कन्वर्ट करना है। तो ये 7 जब अंदर जाएगा तो सती सती 49 होके जाएगा। किसमें जाएगा? वर्ग होके जाएगा। जब इसको करनी में बदलेंगे तो 49 गुना कितना होता है बेटा? 98 होता है। कितना होता है? 98। ठीक है, तो आपका सातवां पद भी निकल आया। ठीक, जब सातवां पद निकल आया, हमें यही तो निकालने थे, पांचवा, छठवां और सातवां पद। हमने सातवां पद निकाल दिए, मतलब 3 पद एक्स्ट्रा निकालने थे, 3 पद और निकाल दिए। अब इसके बाद कौन सा बेटा सवाल आएगा आपका? 12वां। तो चलिए 12वां सवाल देखते हैं। देखिए 12वें सवाल में क्या कह रहा है और किस प्रकार की श्रेणी है, सर्वांतर निकालते हैं और करते हैं। ठीक बेटा, तो देखो 12वें सवाल में क्या लिखा है। 12वां सवाल है हमारा अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 12 के रूप में है। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है हमारा? प्रथम पद है बेटा अंडर रूट 3। ठीक ना, अब तो पहला सर्वांतर निकालेंगे। पहला सर्वांतर क्या होगा बेटा? D1, मतलब A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा? A2 है अंडर रूट 6। क्या है बेटा? अंडर रूट 6। और A1 कितना है? अंडर रूट 3। कितना है बेटा? अंडर रूट 3। जब इसमें देखेंगे तो अंडर रूट 3 का कॉमन है। देखो ये 3 दूना 6 है ना, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट, तो इसमें अंडर रूट 3 का कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 माइनस 1। क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका प्रथम पद निकल आया। प्रथम पद दिया था और ये हमारा कौन सा पद है? सॉरी नहीं, डी है, हमने निकाला, मतलब सर्वांतर हमने निकाला है। ठीक है, तो अब सेकंड सर्वांतर निकालेंगे, दूसरा सर्वांतर निकालेंगे। तो क्या होता है? A3 माइनस A2। ठीक है, पहला सर्वांतर निकाला, फिर सर्वांतर दूसरा निकालेंगे। तो दूसरा सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें अंडर रूट 3 का कॉमन है। किसका कॉमन है? अंडर रूट 3 का कॉमन है। तो अंडर रूट 3 का कॉमन निकालेंगे तो अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 2 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? अंडर रूट 2। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी श्रेणी में ये जो आपका सर्वांतर है वो समान नहीं है, अतः ये श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी में नहीं आएगी। ठीक बेटा, इसके बाद कौन सा सवाल है आपका? इसके बाद आपका 14वां सवाल है। कौन सा सवाल है बेटा? 14वां सवाल। ठीक, तो 14वां सवाल लगाते हैं।
14वां सवाल क्या है बेटा, एक्स आई बी, मतलब 14वां सवाल है आपका ए स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर। तो ये हमारा प्रथम पद है, क्या बेटा, ये प्रथम पद, प्रथम पद लिख लो, प्रथम पद एक स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर एक ही होता है, ठीक है। अब पहला सर्वांतर निकालना है, क्या निकालते हैं, पहला सर्वांतर मतलब d1, तो क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर इधर स्क्वायर लगा लो, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक बेटा। तो जब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब आपका 8 आया सर्वांतर, कितना है बेटा 8, ठीक। अब इसी प्रकार सर्वांतर दूसरा निकालेंगे मतलब D2 निकालेंगे, तो D2 क्या होता है बेटा हमारा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 5 का स्क्वायर, कितना बेटा 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 5 25 हो जाएगा ये, 3 का 9, 25 में 9 जाएगा कितना बचेगा बेटा, देखो 15 में से 9 गया 6 16, कितना आएगा बेटा 16, ठीक है। तो आपके यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, अतः ये हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं आएगी, ठीक बेटा। अब इसके बाद निकालते हैं 15वां सवाल, कौन सवाल बेटा 15वां सवाल, ठीक। 15वां सवाल क्या है, देखिए 15 सवाल, 1 का स्क्वायर लिखा है, 5 का स्क्वायर लिखा है और 7 का स्क्वायर लिखा है और 73 लिखा है, ठीक बेटा। तो मतलब प्रथम पद आपका 1 का स्क्वायर है, तो इसको लिख लो प्रथम पद, प्रथम पद मतलब A1 कितना है बेटा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला सर्वांतर निकालेंगे, तो पहला सर्वांतर क्या होता है D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 5 25, कितना होगा 5 25 माइनस 1, 25 में 1 जाएगा 24 आएगा, ठीक बेटा। अब इसके बाद दूसरा सर्वांतर निकालेंगे, तो A3 माइनस A2, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 कितना है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर लिख लो माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। तो कुछ सती सती 49 हो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 49 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 24 आएगा, कितना आएगा 24। देख रहे हैं कि हमारा सर्वांतर समान है, अगर सर्वांतर समान है तो ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में आएगी। तो इसके बाद देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है, तो 5वां पद निकालेंगे, ठीक है। 5वां पद मतलब A5, क्या बेटा A5 क्या होता है A4 प्लस D, ठीक। तो A4 कितना होता है बेटा, A4 है आपका 73, कितना है 73, ठीक है, और D कितना है बेटा आपका 24, ठीक। तब इनको जोड़ लो, 4 3 7 और 7 2 9, तो आपका 5वां पद कितना आ गया 97, ठीक बेटा। अब निकालेंगे 6वां पद, कौन सा बेटा 6वां पद, 6वां पद, तो 6वां पद क्या होता है मतलब A6 होता है, क्या होता है A6, तो इसको कैसे लिखते हैं, मतलब इससे पहले वाला पद A5 प्लस D, तो A5 क्या है हमारा 97, A5 क्या है हमारा 97, और D कितना हमारा 24, तो 7 4 11 और 9 2 11 1 12, हमारा 6वां पद कितना है बेटा 121 आया, कौन सा आया 121। इसके बाद निकालेंगे 7वां पद, कौन सा बेटा 7वां पद, 7वां पद क्या होगा बेटा A7, क्या होगा A7 मतलब A6 प्लस D, तो
A6 क्या है हमारा 121, क्या है 121, और D का मान कितना है बेटा 24, D का मान कितना है हमारा 24। इनको जोड़ो तो दो, वो 4 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 5, और 2 में 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा 4, और 145 हमारा सातवां पद 145 आया। ठीक बेटा, देखिए पहला दूसरा तीसरा आपके सारे के सारे सवाल कंप्लीट हो गए। आपकी 5.1 प्रश्नावली आज समाप्त होती है। कल 5.2 प्रश्नावली को हम शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद बेटा।